घटनास्थल पर आया था, हमने एक बार उनको लौटा दिया, आप थाने के अंदर जाके दोबारा वार्ता करें, जो मुद्दे गोलमाल नहीं करे, स्पष्ट यहाँ पे आके घोषणा करें। हमारी पहली मांग है कि राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार से बात करें और ये रोहित वीरेंद्र जितने भी मुलजिम है जो कह रहे हैं कि हमने मारा है और जो भी हमारी बात नहीं मानेगा, हमें जो इग्नोर करेगा उसका यही अंजाम होगा। एक तरीके से राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई और ये सरकार और पुलिस के लिए चुनौती है। हम चाहते हैं कि इंटरपोल के माध्यम से उन सब लोगों को जो जेलों के अंदर है या दूसरे देशों के अंदर है, उन सबको जो जेल के अंदर हार्डकोर अपराधी पंजाब में उनको लाया जाए और इंटरपोल के माध्यम से दूसरे देशों में जो छुपे हुए हैं इनको लेके आए और इनका खौफ खत्म करें, दोबारा ऐसी घटना को पुनरावृत्ति नहीं हो। पूरे घटनाक्रम की जांच एडीजी क्राइम और एडीजी एसओजी की संयुक्त टीम यहाँ पे करे। तीसरा, पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग थी, जिनकी वजह से रमेश जी को जान से हाथ धोना पड़ा, उनको सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन पुलिस के लोगों ने कहा कि आप सुरक्षा हटवाने में पैसे खुद को देने पड़ेंगे और वो बेचारे इस बात को समझ नहीं पाए और 2 व्यक्ति अगर इनको दे देता, आज एक व्यक्ति हमारे बीच खड़ा होता। चौथी मांग जो है जल्दी इसकी जो बदमाश है बुलडोजर चले। राजस्थान के जो बदमाश है उनके घरों पर अगर पूरे राजस्थान में बुलडोजर रहते कितना बड़ा बदमाश हो और मुलजिमों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। ये प्रमुख परिजन जो मांग कर रहे थे उनको हमने नए सिरे से रखा। सीतामढ़ के अंदर अब एक कमांड नए सिरे से कंट्रोल रूम और कैमरे लगे हैं सरकारी तरफ से, ये प्रमुख मांग रखी है और वार्ता करने के लिए प्रतिनिधिमंडल अंदर गया है। एक बार वार्ता होकर आ जाती है और सरकार अगर घोषणा कर देती है ठीक है, सरकार घोषणा नहीं कर देती तो लोग यहीं पे आंदोलन करते हैं। सर, मीडिया के माध्यम से सूचना मिलती है कि पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम होने क्या होगा, घटना रोज बढ़ रही है ना। ये तो एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ, ये तो कानून व्यवस्था को चैलेंज दिया उन लोगों ने। ये गैंगवार रुके इस इलाके के अंदर, देखिए खेराज, जीवन गोदारा, उसके बाद लगातार जिस तरह गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, जातियों के अंदर आप व्यवस्था की भावना यहाँ बढ़ गई राजस्थान में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो जो किसी की चंद लोगों की वजह से हो रही है और खुलेआम जो धंधा यहाँ पे कर रहे हैं उन माफियों पे और उन हार्डकोर अपराधियों पे शिकंजा कसा जाए। पूछ लो, इसको लेके पूछो सवाल तो पूछ रहे हो। भगवान ऐसा नहीं सिखाता कि किसी की हत्या की जाए, मगर वो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं राम के नाम पर। मोदी जी और भगवान जी देखिए, मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री को कोई सीरियस नहीं ले रहा। अब तो विदाई के कहने लगे कि कब पीछा छूट गए, सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके खिलाफ हो गए। अब इनकी बात को कोई सच ही नहीं मानता। इनकी एक बार जबान फिसल जाए, 2 बार ये तो मजाक का पात्र बन गए राजस्थान के। बताइए, कह रहे हम बुराइयों के साथ खड़ा रहना है, ये रहना है, दूसरी 50 तरह की जो बातें आ रही है। एक तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री हंसी के पात्र बन गए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में चुटकुले जो किताबें चलती थी, चाचा चौधरी दूसरे चुटकुले चलते थे, भजन लाल जी के नाम की भी किताब चलेगी जो भजन लाल जी के चुटकुले और ये पूरे देश के अंदर फेमस होगी किताब और राजस्थान में भी। भजन लाल जी जब से सरकार में बैठे हैं तब से हादसे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, जुल्म बढ़ रहा है। 2 साल देखिए, वसुंधरा जी चाहे अशोक गहलोत चाहे भजन लाल जी, राजस्थान बर्बादी के कगार और हम सबको मिलकर रोकना और इसमें मजबूत नेतृत्व अगर चाहे ये होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा है कि किसानों के बेटों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। गैंगस्टर जो है किसानों के बेटे पर ही लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं। ज्यादातर वैसे हर जाति के लोग यहाँ पे राजस्थान के अंदर देखिए, गैंगवार की घटनाएं कई बार उन्होंने जातीय मोड़ भी उनको दिया गया, लेकिन हमने हमेशा प्रयास किया कि ये जातीय झगड़े नहीं है। गैंगस्टर किसी भी जाति का हो, अपराधी किसी भी जाति का हो, वो अपराधी होता है और हम अपराधियों के खिलाफ हमेशा लड़ते थे। हमारे समाज का कोई व्यक्ति बदमाशी करेगा और अन्याय किसी दूसरे को करेगा, न्याय दिलाने के काम जाएंगे। सरकार और प्रशासन मांगे नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? 100% सरकार से तो है, वसुंधरा जी की समय जो कई मंत्री जेलों में मिल जाए, सरकार और प्रशासन मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? बात नहीं मानते, यहाँ बैठे अगला कदम देख लेंगे, इधर भी चल पड़ेगा, जयपुर दिल्ली जहाँ भी चल पड़ेगा, करते अगला
झुका देंगे सरकार को, माननी ही पड़ेगी सरकार को सारी। अब यहाँ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये सरकार को ठोस आश्वासन हमारे को देना पड़ेगा। सर 2 महीने में 5वां धरना है जो नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और अभी तक 5वां धरना, आप 5 धरने में पहुंचे हो, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? 100% उसको वापस तो हम नहीं ला सकते। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैं उनकी होटल में चाय भी पीता था परिवार के साथ। लेकिन लोकसभा चुनाव ये मुझे दुख है कि हमारे जैसे अगर लोग परिवार के देरी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के साथ अगर घटना घटती तो उसको शॉर्ट में सर, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड में मार